राजधानी का हाई सिक्योरिटी जोन वाला इलाका मोरहाबादी मैदान गुरुवार की दोपहर 2 बजे गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा। ठेला खोमचा से अवैध वसूली के विवाद में 2 बाइक पर सवार 5 अपराधियों ने फिल्मी स्टाइल में एक कार पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गैंगवॉर की इस घटना में कार सवार अपराधियों के जो आपराधिक छवि के लोग थे, उस युवक का नाम कालू लामा और उसका भाई राजू लामा और सहयोगी शुभम विश्वकर्मा गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। जहां कालू लामा को डॉक्टर्स ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया, जबकि उसका भाई राजू लामा और सहयोगी शुभम विश्वकर्मा की स्थिति नाजुक बनी हुई है। कालू लामा मोरहाबादी के एदल हाथू का रहने वाला था। उस पर हत्या, रंगदारी, आर्म्स एक्ट समेत कई मामले दर्ज है। 1.5 महीने पहले ही वो जेल से निकला था। बयान के आधार पर पुलिस ने राजू चोटी को गिरफ्तार कर लिया है। राजधानी रांची में अपराधियों ने दुस्साहस दिखाते हुए रांची के सबसे सुरक्षित इलाका माने जाने वाले मोरहाबादी मैदान में जमकर फायरिंग की है। गोलीबारी में रांची का कुख्यात अपराधी कालू लामा मारा गया। वहीं कालू के 2 साथियों को गोली लगी है, जिनका इलाज रांची के रिम्स में चल रहा है। राजधानी के हाई सिक्योरिटी जोन मोरहाबादी के पास गुरुजी के आवास के पास दिन दहाड़े गोलीबारी हुई। अति व्यस्त इस इलाके में 6 अज्ञात अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। गोलीबारी में स्थानीय अपराधी कालू लामा की मौत हो गई, जबकि उसके 2 सहयोगी घायल हैं, जिनमें उसका भाई राजू लामा भी शामिल है। दोनों घायलों का रिम्स में इलाज चल रहा है और दोनों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। जो इन्वेस्टिगेशन है उसके आधार पर हमें यह भी जानकारी मिल सकती है कि कौन लोग बैकग्राउंड में इस पे काम कर रहे थे। कुछ लोग हो सकता है जो कि मारने में ना हो, रेकी करने में हो। तो पूरी टीम जो है, पूरा जो इसमें जो लोग लगे हुए थे, सभी की गिरफ्तारी का हम लोग प्रयास करेंगे। पुलिस ने अपनी तफ्तीश में अपराधी लवकुश शर्मा का भाई सोनू शर्मा और राजू चोटी के साथ 4 अन्य लोगों पर घटना को अंजाम देने की बात कही है। इससे वर्चस्व की लड़ाई भी कहा जा रहा है। घटना को 6 लोगों ने अंजाम दिया और 2 अलग अलग वाहनों का इसमें उपयोग हुआ। इस घटना के बाद मृतक कालू की मां का आरोप है कि पुलिस के इशारे पर ही हत्या हुई है। तो ये सब फिर बुला के रोज मोरहाबादी में जब तुम रोज जाता था पुलिस वाला, तो क्यों बुलाया तुम लोग थाना में? काहे बुलाया? बेटा वहाँ पर एक बेटा काहे बुलाया था तुम लोग? और एक वो लड़का है, वो भी गाड़ी में जिंदा है कि नहीं है? अब तक यही संभावना व्यक्त की जा रही कि वर्चस्व की लड़ाई में ही गोलीबारी हुई है। फिलहाल पूरे मामले पर पुलिस जांच कर रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से इमरान और सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। राजधानी का हाई सिक्योरिटी जोन वाला इलाका मोरहाबादी मैदान कल दोपहर 2 बजे गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा था। ठेला खोमचा से अवैध वसूली के विवाद में जिस तरह से 2 बाइक पर सवार 5 अपराधी आए और फिल्मी स्टाइल में एक कार पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और गैंगवॉर की इस घटना में कार सवार युवक कालू लामा, उसका भाई राजू लामा और सहयोगी शुभम विश्वकर्मा गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। बताएं आपको कि कालू लामा की जो पृष्ठभूमि रही है वो भी आपराधिक रही है। कालू लामा को बाद में डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया, जबकि उसका भाई राजू लामा और सहयोगी शुभम विश्वकर्मा अभी भी उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। बताएं आपको कि कालू मोरहाबादी के एदल हाथू का रहने वाला था और उस पर हत्या, रंगदारी, आर्म्स एक्ट समेत कई मामले दर्ज हैं। 1.5 महीने पहले ही वो जेल से निकला था। हालांकि बाद में बयानों के आधार पर पुलिस ने राजू चोटी को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ चल रही है। और चलिए हमारे साथ सहयोगी अंजनी जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं मोरहाबादी से। अंजनी, देखिए, सबसे पहली बात तो ये चर्चा उस पर होगी कि कल जिस तरह से गैंगवार हुई और कालू लामा की हत्या कर दी गई, वो उसका भी बैकग्राउंड क्रिमिनल ही बैकग्राउंड रहा था। लेकिन सवाल सुरक्षा को लेकर सबसे बड़ा है कि ये हाई सिक्योरिटी जोन में माना जाता है ये इलाका, जहां पर कल दोपहर दिन दहाड़े ये गैंग वॉर हुआ। लेकिन उसके बाद अब सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे पेट्रोलिंग हो रही है, कैसी सुरक्षा है वहां पर कि दिन दहाड़े गैंग वॉर हुई, मर्डर हो गया और पुलिस बस मुंह देखती रही। देखिए, कल की जो घटना है उस घटना के बाद ये जरूर कहा जा सकता है कि जो क्रिमिनल्स हैं, जो गैंग अलग अलग गैंग के जो लोग हैं, उन्हें कहीं ना कहीं जो पुलिस का जो भय और डर है वो नहीं है, नहीं तो इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। देखिए आरती, ये जो मोरहाबादी का इलाका है,
यहाँ पूर्व 3 मुख्यमंत्रियों का आवास है। एक गुरुजी का आवास है, बाबूलाल मरांडी रहते हैं, और मधु कोड़ा का भी आवास इसी मोराबादी इलाके में है। और यहाँ से डीसी आवास है, चंपई सोरेन का आवास है। मुख्यमंत्री आवास की दूरी भी बहुत नहीं है, और मुख्य न्यायाधीश का भी आवास जो है इसी मोराबादी के इलाके में है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना कल जो घटी है, और एक दहशत भी फैलाने का एक जरूर प्रयास हुआ था। दिन दहाड़े इस तरह का शूट आउट जो है रांची में अमूमन कम दिखाई देता है, लेकिन ये जो गैंग वॉर है कहीं ना कहीं पैसे को लेकर है, ये गैंग वॉर कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई को लेकर है, ये गैंग वॉर कहीं ना कहीं बदला लेने का भी एक बड़ा माध्यम कहा जा रहा है। पुलिस तफ्तीश कर रही है, और इसमें जो लोग इन्वॉल्व होंगे पुलिस जरूर गिरफ्तार करेगी, लेकिन पुलिस का जो सूचना तंत्र है उसे और बेहतर करने की जरूरत है, क्योंकि ये हाई सिक्योरिटी जोन है, और यहाँ यदि ऐसी घटना घटती है तो कहीं ना कहीं एक सवाल पुलिस के कार्यशैली पे भी जरूर उठता है कि आखिर पुलिस करती क्या है। जबकि यहाँ से टीओपी भी है मोराबादी के इलाके में, और पीसीआर वैन भी है। तो ये तमाम चीजों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं यदि आम लोगों को गोली लगती तो कई लोगों की मौत भी हो सकती थी। एक बड़ी घटना और देखिए घटी है, और अंजलि, इस घटना को अंजलि एक लेकर सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहा है कि जिस तरह से कल गैंग वॉर हुआ, अब ये खबरें सामने आ रही है, धीरे धीरे ये बातें सामने आ रही हैं कि ये लवकुश शर्मा और कालू लामा के गैंग के बीच पुराना विवाद रहा है, गैंग वॉर चलता आ रहा है। और ये अगर इस तरह से ये सिक्योरिटी फेल्योर है, अगर ये पता था, आप देखिए कि वहां पर उस वक्त काफी लोग रहते हैं, इस तरह से गैंग वॉर हुआ पूरे खुलेआम दिन दहाड़े, अगर वहां पर आम लोगों को गोली लगती तो एक और भी बड़ी घटना हो सकती थी। पुलिस को क्या इसकी भनक तक नहीं लगी? चूंकि वो आप खुद ही बता रहे हैं वहां पर वीआईपीज एरिया है, वो इतना हाई सिक्योरिटी जोन माना जाता है, वो पुलिस को ना तो भनक लगी, ना ही पुलिस ने अब तक सिर्फ एक शख्स गिरफ्तार हुआ है जिससे पूछताछ चल रही है, जबकि इसकी आशंका पहले से जाहिर हो रही थी कि गैंग वॉर की आशंका है, क्योंकि जिस तरह से कालू लामा की जो परिजन है वो जो बातें कर रहे हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है कि पहले से ये बातें चल रही थी। देखिए, जब कालू लामा की जब रिहाई हुई थी तब ये पुलिस महकमा में जो है इस बात की चर्चा जरूर हो रही थी कि जब ये बाहर निकलेगा तो एक जो गैंग वार है इसको लेकर के फिर एक वर्चस्व की लड़ाई हो सकती है। ये जो पुलिस महकमे में इस चीज को लेकर चर्चा बहुत जोरों पे थी, लेकिन कहीं ना कहीं जब घटना घटी है और रेकी करते हुए जब शूट आउट हुआ है तो ये कहा जा सकता है कि पुलिस को और बेहतर अपना जो सूचना तंत्र है उसे बेहतर करने की जरूरत है। और ये जो गैंग वार है ये रांची में कोई पुराना नहीं है। पिछले रांची में आप 80 के दशक से लेकर अब तक देखेंगे तो अलग अलग गैंग रहे हैं, और कहीं ना कहीं वर्चस्व को लेकर, पैसे की उगाही को लेकर, रंगदारी को लेकर ये तमाम चीजें होती है। तो वर्चस्व की जो लड़ाई है उस लड़ाई में कहीं आम आदमी मारा जाता तो हम जो ये जरूर कहा जा सकता था कि कहीं ना कहीं चीजों को लेकर पुलिस को और गंभीर होने की जरूरत है। हाई सिक्योरिटी जोन में इतनी बड़ी घटना घटती है तो हमें लगता है कि पुलिसिया तंत्र को और बेहतर करने की जरूरत है। आम लोगों की सूचना के बाद पुलिस जो है यहाँ पहुंची, और उसके बाद तमाम गतिविधियों पे पुलिस जो है पैनी नजर रख रही है, और तमाम लोगों से बातचीत के बाद जो है जो सीसीटीवी जो फुटेज मिला है उससे तमाम चीजों का जो है हम कह सकते हैं कि पुलिस तमाम क्रिमिनल्स के तक जो है पहुंचने का पूरा प्रयास कर रही है, और हमें लगता है कि आज देर शाम तक तमाम चीजों का पटाक्षेप हो जाएगा। लेकिन हाई सिक्योरिटी जोन हो या पूरा रांची की बात हो तो ऐसी घटनाएं यदि कहीं भी घटेंगी तो पुलिसिया तंत्र पे सवाल जरूर पूछा जाएगा, पुलिसिया तंत्र पे सवाल जरूर खड़े होंगे। आरती, देखिए अंजनी, ये पहली दफा नहीं है जब हाई सिक्योरिटी जोन में अपराधियों ने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया। कुछ महीनों पहले अगर आपको भी याद हो तो जिस रोड से सीएम का काफिला गुजरता है, सीएम हाउस है, उसके थोड़ी दूर पर ही एक शख्स को गोली मार दी गई थी। ये भी घटना आपको याद होगी। ऐसे में अब सवाल सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा को लेकर है। अगर राजधानी में दिन दहाड़े गैंग वॉर इस तरह से हो रहा है तो फिर पुलिस का जो इंटेलिजेंस है
क्या वो फेल्योर नहीं है? पुलिस क्या कर रही है? पुलिस को खबर होनी चाहिए थी, और पुलिस अगर अगर अब सतर्क नहीं होती है तो अब कल जिस तरह की वारदात हुई है, आने वाले दिनों में इसमें कोई गुरेज नहीं है कहने से कि देखिए दूसरी तरफ से भी कहीं और एक गैंग वॉर ना हो जाए। तो इसलिए पुलिस को अब ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, इंटेलिजेंस को और मजबूत करने की जरूरत है। हाँ, जाहिर सी बात है कि जब कोई बड़ी घटना घटती है तो इसमें ये सवाल जरूर उठता है कि खुफिया तंत्र कितना मजबूत है। अमूमन हम ये बात भी हम कह सकते हैं कि पुलिस के अपने अपने तंत्र जरूर हैं, लेकिन कभी कभी पुलिस जो है को सही समय में सूचना नहीं मिल पाती है, तो घटनाएं घटती हैं, पुलिस उसका पटाक्षेप भी करती है। देखिए, आपको याद होगा रांची में एक बहुत नामी एक गैंग क्रिमिनल हुआ करते थे जो अभी जेल में बंद है। सुरेंद्र बंगाली का नाम तमाम लोग जानते होंगे। तो जब रांची में एक नए सीनियर एसपी आए थे तो उनके आवास के सामने उन्होंने फायरिंग की थी और उसमें कई लोग घायल हुए थे। तो ये कोई नई घटना नहीं है। रांची में गैंगवार की घटना का इतिहास आप खंगालेंगे तो 80 के दशक से आप लगातार आगे बढ़ते जाएंगे तो अलग अलग गैंग रहे हैं और कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई है, और इस वर्चस्व की लड़ाई में कहीं ना कहीं आम आदमी की परेशानियां बढ़ जाती है। लेकिन मोराबादी के इलाके में इस तरह की घटना घटना हमें लगता है कि ये पहली घटना है, और कहीं ना कहीं पुलिस को अब अपने एक अलग नजरिए से सोचने की जरूरत है। ये तो सीसीटीवी फुटेज सीसीटीवी लगा है जिसकी वजह से तमाम चीजों का पटाक्षेप आज या कल होने वाला है, और पुलिस जो है हमें लगता है इस घटना के बाद अपने आप को और बेहतर और मजबूत करने और का उम्मीद भी की जानी चाहिए कि पुलिसिया तंत्र अगर और बेहतर होगा तो ये कल जिस तरह से गैंग वॉर हुआ दिन दहाड़े, इस गैंग वॉर की तस्वीरें सबने देखी और लोग कितने डरे हुए हैं कि जब हाई सिक्योरिटी जोन में इस तरह की वारदात सामने आ सकती है दिन दहाड़े, तो बाकी जगहों पर भी बाकी जगहों का हाल कैसा होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आने वाले दिनों के लिए पुलिस पहले से ज्यादा अलर्ट होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, कल जिस तरह से मोरहाबादी में गैंग वॉर हुआ और उसके बाद कालू लामा, जिसका बैकग्राउंड भी क्रिमिनल ही रहा है, वो मारा गया, उसकी हत्या कर दी गई, और अब इस सिलसिले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है जिससे पूछताछ चल रही है और बाकियों की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी चल रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।